नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं अजय जंडियाल। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटने के बाद जो लोग, कई सियासी दल जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उच्चतम न्यायालय में गुहार लगाई थी कि इसको देखा जाए, क्योंकि इसे गलत तरीके से हटाया गया है और इसीलिए वापस मिलना चाहिए। उसी को लेकर कल उच्चतम न्यायालय का फैसला आने वाला है, जिसे लेकर जम्मू कश्मीर में लगातार सियासत तेज हो गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम इंतजार करेंगे कोर्ट क्या फैसला देता है। वहीं महबूबा मुफ्ती का कहना है कि कोर्ट के इस फैसले पर कोर्ट की अपनी इमेज जो है वो टिकी हुई है। वो कह रही हैं कि अगर फैसला जो है, अगर जजमेंट जो है, अगर जम्मू कश्मीर के या उन सियासी दलों के खिलाफ आती है तो सीधा उनका सवाल जो है वो सरकार पर उठेगा, कोर्ट पर उठने वाला है। ये इशारा उन्होंने किया है। वहीं गुलाम नबी आजाद की जो पार्टी, उनकी तरफ से भी आज एक स्टेटमेंट आया कि जम्मू कश्मीर के साथ इस 370 हटने के बाद गलत हुआ है और इसको वापस आना चाहिए। क्या कहना है इस पर? हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता, जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आरएस चिब साहब हैं। चिब साहब, आपका स्वागत है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुन रहा था, आप कह रहे हैं कि नहीं, जो हुआ है जम्मू कश्मीर के साथ वो गलत है। मगर जो बीजेपी का कहना है, सरकार का कहना है, जो तस्वीर आज जम्मू कश्मीर की लोगों के सामने है, वो बताती है कि जो हुआ है वो बेहतर हुआ है और वही होना चाहिए था, जिसके कारण जो तरक्की रुकी हुई थी और तरक्की हो रही। देखिए, ऐसा है, गलत हुआ या सही हुआ ये तो डिपेंड करेगा कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या कहते हैं। जब हुआ था तो उस समय कई किस्म की राय थी। इसी रियासत जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में उसको वेलकम किया गया और कुछ हिस्सों में ये कहा गया कि ये गलत हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आज जो लोग क्या कहते हैं, 5 अगस्त 2019 को ये 370 एब्रोगेट हुआ या 35 अब इसके साथ था। पिछले 4 साल के अरसे में जो कुछ हमारी इस यूनियन टेरिटरी में हुआ, उसमें जो लोगों की राय है, आम राय आज बन गई है कि ये फैसला गलत था। और पहला गलत ये था कि रियासत जम्मू कश्मीर के 2 यूटी बनाई गई, लद्दाख को अलग किया गया, जम्मू कश्मीर को अलग किया गया। खसूसन जम्मू कश्मीर एक इतना बड़ा एरिया था जिसको यूटी बनाना बिल्कुल गलत था। एक बात ये, यानी स्टेट होड को वापस ले लिया। हमारी रियासत को, इतनी एक सरताज रियासत हिंदुस्तान की, उसको वापस ले लिया। अब इस 4.5 साल के अरसे में जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, जो उन्होंने कहा कि वहां हम ये करके दिखाएंगे, हम वो करेंगे, सब लोग खुशहाल होंगे, डेवलपमेंट होगी, विकास होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आज इस नतीजे पर लोग पहुंचे हैं कि हमारे नौजवानों को यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा। जितने भी हमारा अधिकारी गण हैं वो सब बाहर के हैं। जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ चल रही है, कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, रोड बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, सब बाहर के लोग बना रहे हैं। बल्कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो छोटे छोटे रोजगार हमारे हाथ में थे, वो भी बाहर के लोगों ने टेक ओवर कर लिया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आज लोगों की राय जो है इसके बारे में बिल्कुल अलग है। और खसूसन मैं ये कहूंगा कि जो 35A की अगर हम बात करें, देखिए, जो हमारी पार्टी है जिसके चेयरमैन ऑनरेबल जनाब गुलाम नबी आजाद साहब हैं, फ्रॉम द डे 1 जिस दिन से पार्टी लॉन्च करी, उन्होंने, हमारा पहला प्रश्न था कि हमें स्टेट हुड मिलना चाहिए। दूसरा, हमने कहा कि हमारी जमीनों पर हमारा अधिकार होना चाहिए, बाहर के लोगों का नहीं होना चाहिए। फिर हमने कहा कि यहाँ जो नौकरी है, जो सर्विस है, वो यहाँ के नौजवानों को मिलनी चाहिए। लेकिन ये सब चीजों को देखते हुए आज लोगों में एक फीलिंग है, लोग मायूस हैं, खासकर जम्मू में। जम्मू का हिंदू हो, जम्मू का मुसलमान हो, जम्मू का सिख हो, गुजर हो, बकरवाल हो, कोई भी हो, मुसलमान हो, आज खासकर जम्मू में ये फीलिंग है कि जो कुछ भी हुआ उस समय गलत हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब सवाल पैदा होता है, जो आपने प्रश्न किया कि उच्चतम न्यायालय जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, कि सुप्रीम कोर्ट इसका क्या फैसला करेगी। लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, 2-3 चीजें उसमें मैं कहना चाहूंगा।
पहला, लोगों की पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन तो नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये डेफिनेटली ऑब्जर्व करेगी और सरकार को कहेगी कि यहाँ जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दे दो, और अर्ली इलेक्शन के लिए कहेगी, बिकॉज हम तो चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं और ये इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। पिछले 4 साल से नो लेस देन द ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इवन ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, आउटसाइड, हर जगह उन्होंने कहा कि हम बड़ी जल्दी इलेक्शन करवाएंगे। फिर कभी डिलिमिटेशन में बात डाली जाती है, कभी इलेक्शन कमीशन में बात रखी जाती है, कभी सिक्योरिटी सिनेरियो में बात की जाती है। तो इसलिए हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम जो है वो एक तो स्टेट का वापस दर्जा मिलना, अर्ली इलेक्शन करवाना, और खासकर जो 35A है जिसकी रूह से हमारे नौजवानों को नौकरी यहाँ मिले, हमारी जमीन पर किसी बाहर के आदमी का हक ना हो, तो वो हम चाहेंगे कि उच्चतम न्यायालय जिसके जजेस जो हैं बड़े काबिल व्यक्ति हैं, और जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को देखते हुए, लोगों की आवाज को सुनते हुए, जो पिछले 4 साल से लोगों ने देखा है, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उच्चतम न्यायालय सही फैसला करेगा और लोगों की बात को रखते हुए लोगों के हक में बात फैसला करेंगे। मगर एक चीज और भी है ना जिप साहब, जो सरकार कह रही है, जो बीजेपी कह रही है, वो कह रही है कि आप देखो टेररिज्म की घटनाएं देखें तो लगातार डिक्लाइन हुआ है। अगर आप देखें तो यूथ जो टेररिज्म में जाते थे वो लगातार कमी आई है। फ्लाईओवर्स, पावर प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट, एम्स, ये तमाम चीजें जो है वो आज बढ़ना शुरू हुई हैं। तो वो उसको कहीं ना कहीं दरकिनार नहीं किया जा सकता। देखिए, ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। मैं सहमत हूं आपसे, टेररिज्म में या आतंकवाद में कमी होना या डिक्लाइन होना, टू सम एक्सटेंट आई कैन एग्री, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम टेररिज्म का एंड नहीं हुआ। पिछले 1 साल से देखिए रजौरी पुंछ में क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा आतंकवाद की घटना रजौरी पुंछ में हुई, जिसमें हमारे नौजवान मारे गए, हमारे बहादुर मारे गए। मगर पहले के मुकाबले कम हुई कम हुई है, लेकिन अब देखिए श्रीनगर में भी जो टारगेट किलिंग हुई है इस पिछले साल 2 साल में, कमी आई होगी, लेकिन इसको समाप्त नहीं किया गया। एक बात। दूसरा, आपने कहा फ्लाईओवर, सड़कें या रोड्स, ये सारे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। जाइए गांव में, एक सड़क की मिसाल देता हूं मैं, आरसपुरा सुचेतगढ़ रोड जो बॉर्डर टूरिज्म में आती है, मेरा इलाका है वो, और उस सड़क को बनाते बनाते 10 साल हो गए हैं, और 5-7 किलोमीटर का टुकड़ा जो 4 लेनिंग नहीं कर सके जी। वेयर इज द डेवलपमेंट? मगर उसी के मुकाबले अगर आप देखेंगे जम्मू से अखनूर वाली रोड वो बनी भी तो है। ये प्रोजेक्ट आज हाईवे जी, ये प्रोजेक्ट आज का नहीं है। मैं कहता हूँ कि इट्स गुड। उसमें अक्सर लोग कहते हैं कि भाई इनके एक मंत्री बहुत अच्छे हैं, जो नितिन गडकरी जी, उनकी वजह से ये फ्लाईओवर बन गया, या ये जो पठानकोट रोड पे जो बन रहा है, ये ठीक है, ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। कॉमन आदमी की क्या पोजीशन आज? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द कॉमन मैन? चलिए हम इशू से भटकेंगे नहीं। अब ये बताइए कि 370, अगर आप कह रहे हैं कि स्टेटहुड और इलेक्शन 2 चीजें, 370 गई है तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सवाल दिक्कत का नहीं है, लेकिन हमें 370 मत कहिए, लेकिन जैसे 371 कह लीजिए, स्पेशल स्टेटस जिसमें हमारे नौजवानों को रोजगार, हमारी जमीनों पर हमारा अधिकार और बाहर की कोई इंटरफेरेंस ना हो, उस हद तक तो हमें मिलना चाहिए ना। सवाल 370 का नहीं है। हमारा जो स्पेशल स्टेटस है टू सम एक्सटेंट, देखिए आज तो बड़ी बड़ी रियासतें, पुरानी बिहार जैसे दूसरे लोग भी स्पेशल स्टेटस मांगते हैं। आज तो मराठास भी कहते हैं जी हमको रिजर्वेशन दे दो अनाज है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी रियासत है। जम्मू में छोटी छोटी लैंड होल्डिंग है लोगों की, गरीब लोग हैं, और छोटी छोटी लैंड पर इनका गुजारा नहीं चलता। आज जमीन भी छीन लोगे आप उनका रोजगार का हक भी छीन लोगे। तो टू दैट एक्सटेंट हमारा स्पेशल स्टेटस मेंटेन रहना चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है अपने सुप्रीम कोर्ट पर। वो काबिल लोग हैं और जरूर इस बात को देखेंगे लोग वहां क्या चाहते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे आरएस चीफ साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर लोगों की नजरें हैं, खासतौर पर राजनीतिक दलों की, क्योंकि उनको पता है कि अगर जम्मू कश्मीर में जो स्पेशल स्टेटस का जो इन्होंने जिक्र किया,
370 तो गया, मगर जम्मू कश्मीर के युवाओं की जो सबसे बड़ी चीज, उनकी नौकरियां, जम्मू कश्मीर की जो लैंड राइट्स थे वो उन तक बने रहें, इस चीज का इनको जो है कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि वो हो जाए और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में हो। मगर खैर ये चीज कोर्ट में डिसाइड होगी, जजेस डिसाइड करेंगे। कई दिनों तक जो है इसकी सुनवाई के बाद अब फैसला आने वाला है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अभी के इस वीडियो में इतना ही। आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।